तो आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 के। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से, फर्स्ट क्वेश्चन से। आप देखिए बोर्ड पे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट एफ सच दैट आर मैप्स टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 7 फाइंड ए फंक्शन जी सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। ये दे रखा है एफ ऑपरेशन जी बराबर जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एफ ऑपरेशन जी बराबर जी ऑपरेशन एफ बराबर आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होता है। बस इसी चीज़ को दिमाग पे रखना है आपको। तो हमें जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, आप यहीं से लिखेंगे कि सिंस जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो देयरफॉर ये आपका एफ इनवर्स जो होगा वही हमारा जी के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, टू फाइंड एफ इनवर्स लेट y बिलोंग टू r such that y is equal to fx। और जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमने इसकी जगह लिख दिया एफ इनवर्स x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। आफ्टर दिस वन y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी हमने और इसको हम x के लिए सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ ए y - 7/10 और इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट एफ इनवर्स y। अब जरा सा चेक कर लीजिए आप से, y इज ए रियल नंबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोडोम। तो y - 7/10 इज ऑल्सो रियल नंबर बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब x भी रियल नंबर है। तो इससे ये पता चलता है कि इसके कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमेज डोमेन में बन रही है। बस इसी को है। तो यही हमारा इतना आ गया और इसी में हम अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो हमने अगर इसको रिप्लेस कर दिया ऐसे करके तो ये हमारा x - 7/10 आ जाएगा। तो बस आप लिखेंगे क्या हम लोग, तो 10 जी सच दैट r मैप्स टू r गिवन बाई जो आपका फंक्शन आएगा गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल जी एक्स इज इक्वल टू, यही हमारा एफ इनवर्स x जो होता है x - 7/10 के बराबर आ गया। ये हमने पहला प्रूफ कर दिया। देखो एक उसी तरह का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है और आपको एक फंक्शन जी निकालना। वहाँ पे एफ ऑपरेशन जी बराबर जी ऑपरेशन एफ बराबर आइडेंटिटी फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे जी ऑपरेशन तो आइडेंटिटी है, जरूरी नहीं कि एफ ऑपरेशन जी भी आइडेंटिटी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एफ जी ऑपरेशन दे रखा है तो आप यहीं से शुरू करेंगे। तो जी ऑपरेशन एफ, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट x बिलोंग टू z, तो देन दिस इज गिवन g ऑपरेशन f, दिस इज x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x और ये x बिलोंग टू इंटीजर्स ऑफ डोमेन ऐसे दे रखा है। डिफिनेशन के हिसाब से आप इसको जी एफ एक्स लिखोगे और आइडेंटिटी मतलब ये x आ गया। आफ्टर दिस वन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पे अब देख रहे जी एफ एक्स आ गया, जबकि एफ एक्स हमारा x + 2 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कैसे कि इन प्लेस ऑफ ए एफ एक्स वी हैव टू एज्यूम इट इज़ y और ये x आ गया। फिर आपने क्या देखा यहाँ पे कि वेयर दिस y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब सोचना शुरू करो, थिंक। यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है तो यहाँ पे भी वेरिएबल y होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ऐसे, तो इस तरह से हम दो फंक्शन का कंपोजिशन दिया हो, एक फंक्शन दिया तो दूसरा बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी और यहाँ से हमने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया और फिर इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट दिस वन। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे
तो जी वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ये y माइनस 2 आ गया, ये फंक्शन आ गया। ये हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमने क्या किया कि y को x से रिप्लेस कर दिया ऐसे, तो ये x माइनस 2 आ गया। तो आपका जो फंक्शन क्या मिलेगा, तो जो फंक्शन मिल रहा है आपको, तो 10 फंक्शन हमारा मिल जाएगा g सच दैट इंटीजर्स टू इंटीजर्स डिफाइंड बाई आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा gx इज इक्वल टू x माइनस 2। अब चेक करना है कि क्या हमने सही किया कि गलत किया। तो कैसे चेक करेंगे आप, आइए इसको चेक करने का तरीका देखते हैं। अगर इसे में चेक करना है तो ये दे रखा था कि g ऑपरेशन f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन z दिया था, तो हम यहीं से इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो जी एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन इन x, यहाँ पे हमने एफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी। एफ एक्स कितना था हमारा x प्लस 2, आइडेंटिटी आना चाहिए, इधर आइडेंटिटी आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जी ऑपरेशन है और हमारा फंक्शन जी कितना था, जब यहाँ पे ये x माइनस 2 था हमारा, तो जब आप इस x की जगह पे x प्लस 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मतलब LHS RHS के बराबर आ गए, इसका मतलब हमने ये सही कर लिया है। ठीक है, तो ये भी तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा सवाल है, इट इज़ अ रिलेटेड टू मॉड। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि सो दैट द फंक्शन f सच दैट रियल नंबर टू x बिलोंग टू रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। हमें शो करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू भी है, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, और फिर हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो जब आप 1 1 लिखोगे ना, तो 1 1 के लिए करते क्या थे हम लोग, जो मेथड होता था हमारा कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू R, कहाँ से, डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो देन 4 केसेस आर अराइजेस, वो कौन कौन से केस हैं आइए बताते हैं। केस फर्स्ट, हम क्या करेंगे कि इफ़ x1 कामा x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो इज इम्प्लाई दैट सिंस बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x1 अपॉन 1 प्लस x1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 अपॉन 1 प्लस x2 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। जब आप इसके केस 2 पर चलोगे तो वही लिखेंगे हम लोग कि इफ़ x1 कामा x2 लेस देन 0 सच दैट, सिर्फ लिखना है आपको fx1 इज इक्वल टू fx2। सिंस बोथ आर लेस देन 0, तो यहाँ पे x1 अपॉन 1 माइनस x1 इट इज़ x2 अपॉन 1 माइनस x2। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया से। केस थर्ड जब आएंगे तो वही लिखेंगे हम लोग, इफ़ x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0 सच दैट। आपको शुरू में नज़र आ रहा है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया कि fx1 इज इक्वल टू fx2। सिंस x1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1, इट इज़ अ लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा x1 माइनस x1 इंटू x2 एंड दिस इज x2 और प्लस x1 इंटू x2। तो इट इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू 2। जरा सा देखो ध्यान से आप, सिंस x1 जो आपका है ग्रेटर देन 0 है, x2 लेस देन 0 है,
तो देयरफॉर इसका लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा ना पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप इसके राइट हैंड साइड की बात करते हो अब ऐसे, तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 2 इज ए पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि ये हमारा इम्पॉसिबल है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब इट मीन्स यहाँ पे है x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज इम्प्लाई दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। कब? इफ x1 इज ग्रेटर देन 0 और x2 इज लेस देन 0। ठीक, सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते थे, सिमिलरली हम ये लिख सकते थे इफ x1 इज लेस देन 0 x2 इज ग्रेटर देन 0, तो देन ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज इम्प्लाई दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो जो भी आपने देखा था कि जब डोमेन के एलिमेंट इमेज सेम होती तो एलिमेंट सेम आता था, अगर डोमेन के एलिमेंट अलग अलग हो तो इमेज भी अलग अलग चाहिए। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया कि 10 फ्रॉम अबव केसेस वी फाइंड दैट f इज 1 फंक्शन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऑन टू दिखाना चाहेंगे। ऑन टू दिखाने के लिए आइए देखा जाए ऑन टू कैसे दिखाना है आपको। पहले हम इसको यहाँ रिमूव कर देते हैं, मिटा दो, बंद कर दो। मान लीजिए हमें ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, तो आप ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करोगे? व्हाट डू यू डू टू प्रूव इट इज ऑन टू? ऑन टू के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा बताइए मुझे। तो ऑन टू के लिए हमें ये शो करना पड़ता है कि इसके को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में बननी चाहिए। तो हम ऑन टू दिखाना चाहते हैं, तो ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि लेट y बिलोंग टू कोडोमेन सच दैट y इज इक्वल टू fx। तो देन आपको पता है 2 केसेस आर अराइजेस। क्यों अराइज होगा? इसके पीछे कारण ये है कि जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे ना, तो ये पोर्शन हमेशा 0 से बड़ा आएगा, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा लेकिन ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यही है कि कोडोमेन के जो पॉजिटिव एलिमेंट बन रहे हैं उनकी प्रीमेज क्या बन रही है, और कोडोमेन के जो नेगेटिव एलिमेंट है उनकी प्रीमेज क्या बन रही है। जैसे इसका कोडोमेन -1 से +1 के बीच में है, बस इसी को ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ़ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना, सच दैट, ऐसे लिखते हैं, सच दैट y इज इक्वल टू fx। तो जब आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करोगे तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y। लेट अस सपोज दैट इट इज ए 1। अगेन आप fx की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ऐसे आ गया। इसको आप x के लिए सॉल्व करिए, सॉल्व इट फॉर x। तो दिस इज इक्वल टू x माइनस yx। ज़रा सा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे, फिर ज़रा सा यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो 1 माइनस y इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y एज y इज नॉट इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो यार, एक की केयर करना है कि जब भी रेंज निकालना हो, ऑन टू प्रूफ करना हो, तो डोमेन को ज़रूर देखा जाता है। तो जब हम इसका ऑन टू निकालने के लिए रेंज निकालने वाले हैं तो ऐसे इतना आगे हमारा, लेकिन एक चीज़ पता है क्लियर है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कर रखा था x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसी का यूज़ कर लेंगे। बट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हम यहीं पे इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो 1 माइनस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 व्हेन वी अप्लाई द वेवी कर्व, जिसको रामबाण कहते थे,
तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो हमने इससे नेगेटिव कॉमन ले लिया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा नंबर लाइन पे। देखिए ध्यान से, एक आपको 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, इट इज़ ए प्लस, इट इज़ ए माइनस एंड देन इट इज़ ए प्लस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू की y कितने, y बिलोंग टू कितना आ रहा है हमारा, ये 0 से 1, 0 इज ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो ये, और 1 इज ऑब्टेन फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसको हमने बना लिया 2, ठीक, चाहे इसको 2 बना लेते, इसको 2 बना लेते, इसको 3 कर लेते, छोड़ दिए। फिर जब आप केस 2 की बात करोगे तो वही लिखोगे, इफ x इज लेस देन 0 सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू वाई हो जाएगा, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जब आप इसको एफ एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। सिंप्लीफाई दिस वन, इट इज़ अ y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू x आ रहा है आपका। सॉल्व इट फॉर x, तो ये वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू आपकी y अपॉन 1 प्लस वाई आ गई। यहाँ पे साफ साफ पता है कि y इज नॉट इक्वल टू -1, बट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि x हमारा 0 के बराबर 0 है, सॉरी लेस देन 0 था यहाँ पे, ये लेस देन 0 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये y अपॉन 1 प्लस वाई लेस देन 0 होगा। देखिए ध्यान से, तो जब ये लेस देन 0 हो जाएगा हमारा, तो नंबर लाइन पे आप जब इनइक्वलिटी सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, 0 प्लस माइनस देन प्लस, इट इज़ ए माइनस इन्फिनिटी, इट इज़ ए प्लस इन्फिनिटी, बोथ द फैक्टर आर लीनियर, दोनों में y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। तो हम इनइक्वलिटी लेस देन 0 है तो नंबर लाइन पे नेगेटिव पोर्शन ले लेंगे, तो y बिलोंग टू -1। तो देयरफॉर रेंज जो आएगा वो पता क्या आएगा, रेंज जो होगा इज यूनियन ऑफ किसका किसका, यहाँ पे 0 से 1 आया था और यहाँ पे ये 4 आया था, यूनियन ऑफ 3 एंड 4। जब 3 और 4 का यूनियन करोगे तो ये रेंज जो आ रहा है हमारा, देखिए ध्यान से, ये -1 से 0 ओपन इंटरवल और यूनियन 0 से 1 तक, तो ये इज इक्वल टू -1 से +1 इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। तो देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। तो हमने दिखा दिया कि सिंस दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इट इज़ इन्वर्टेबल। अब ये इन्वर्स तो मिल गया, अब हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को इन्वर्स तो हो गया, अब हमें ये शो करना है कि इसका इन्वर्स कितना आएगा। तो आप इन्वर्स कैसे निकालोगे, तो आइए इन्वर्स आपको दिखाते हैं, बस यही लिख देना है, इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन लिखना है अगर हम लोग तो यहीं पे लिख देते, इसको मिटा दे यहाँ से, देखिए इतना, बस आपको सिर्फ इन्वर्स लिखना है। तो आप इन्वर्स लिखोगे कैसे, देखिए, तो जब आप इन्वर्स लिखेंगे ना, तो एफ इन्वर्स जब लिखेंगे आप ऐसे, तो ये देखिए कि जब यहाँ पे अपने y बराबर x अपन 1 प्लस एक्स लिखा था, तो यहाँ पे एफ इनवर्स है ना, x की वैल्यू जब सॉल्व करके ला रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो ये आया था। तो एक तो वैल्यू हमारी ये आई थी 1 माइनस वाई, और एक वैल्यू हमारी आई थी वहाँ से x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस वाई। अब ये वैल्यू आपकी y अपॉन 1 माइनस वाई कब आई थी, तो ये वैल्यू तब आई थी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू या तो 0 होगी लेकिन 1 से छोटी हो, क्योंकि हमारा को डोमेन जो है -1 से +1 के बीच में ही है। और ये वाला जो आया था आपका कब आया था कि y की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी, सॉरी ये 0 से तो छोटी होगी लेकिन -1 से बड़ी होगी। अब बस हमको करना क्या है, रिप्लेस कर देना है y की जगह पे x। तो दिस इज ए इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, ऐसे आ जाएगा हमारा, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 और x इज ऐसे। ये हो गया क्वेश्चन, ये आपके सबसे अच्छा क्वेश्चन था।
आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन लगा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसे आपका है कि इफ़ द फंक्शन एफ सच दैट डोमेन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, कोडोमेन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कह रहा है इज ए इनवर्टेबल है। जब ये इनवर्टेबल है तो नो नीड टू शो दैट इट इज़ ए 1 1 एंड ऑन टू, ना तो 1 1 दिखाने की ज़रूरत है ना तो आपको ऑन टू दिखाने की ज़रूरत है। अब हमें इसका एफ इनवर्स निकालना। तो एफ इनवर्स निकालने का अब तक हम लोगों ने दो तरीका सीख लिया था कि एक तो हमने 1 1 दिखाया, ऑन टू दिखाया, फिर इनवर्स निकाला। दूसरा हमने जी ऑपरेशन एफ बराबर एफ ऑपरेशन जी किया तो इन्वर्स निकाल लिया। एक तीसरा मेथड आपको आज बता रहे हैं कि ऐसे भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं कि सिंस इट इज़ ए गिवन दैट एफ इज़ ए इन्वर्सिबल फंक्शन और इसका इन्वर्स एफ है, तो हमको पता कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जब कंपोजिशन करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो एफ ऑपरेशन एफ, तो एफ इन्वर्स बाद में है तो डोमेन हम लोग का एफ इन्वर्स से लेंगे तो ये आएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो डिफिनेशन के हिसाब से जैसे ही ओ हटता है ना आपका, दिस वन इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते इज इक्वल टू एक्स। फिर आप कहोगे कि सिंस आवर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो जब आप यहाँ पे इस x की जगह पे एफ इनवर्स x रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 2 टू दी पावर इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट एफ इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x। ओके, सिंस इट इज़ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपने पढ़ा होगा कि a की पावर x अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इफ, तो अगर हम इसको इस लॉगरिथमिक फंक्शन में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, बस इसके बेस को इसको बना लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखते थे x इज इक्वल टू लॉग बेस an, ऐसे कर लेते थे। या आपने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो जब इसको लॉग के फॉर्म पे लिखते थे हम कहते थे लॉग 8 की वैल्यू बेस 2 पे 3 होती है। तो इन द सेम वे, सिंस हमें तो एफ इनवर्स एक्स पता करना था, जब एफ इनवर्स एक्स पता करना था तो सबसे पहले इसको हटाया जाए। तो जब इसको एक्स हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एफ इनवर्स एक्स का हमने होल स्क्वायर कर दिया माइनस एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जब ये हमारा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे और ये बेस लॉग का बन जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इट इज़ एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स इज इक्व माइनस log base 2x is equal to 0. Since it is a quadratic equation in f inverse x है, तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से, तो जो वर्क यहाँ पे x स्क्वायर x का है वो कम यहाँ पे f इनवर्स का है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू -1 मिलेगा, c इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 2 मिलेगा। और जब पूरे को आप सॉल्व कर रहे हो तो व्हाट डू यू गेट, से दिस। जैसे वहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा था कि x इज इक्वल टू होता था -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, उसी तरह से यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इन प्लेस ऑफ ए एक्स हम लिख देंगे एफ इनवर्स एक्स, इन प्लेस ऑफ ए बी -1, तो ये हो जाएगा +1 बी स्क्वायर, इट इज़ अ -1 का होल स्क्वायर, 4a इज ए 1 एंड c इज ए माइनस, तो ये आ गया प्लस इंटू लॉग बेस 2x अपॉन 2a।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाला तो आपको पता है कि एफ इनवर्स एक्स हमने इससे लिया था, तो कोडोमेन में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 प्लस ये आपका आ जा रहा है ऐसे, कितना आ रहा है ये 4 log बेस 2x प्लस 1/2। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर सेट ए सेट बी दे रखा है तो ए से बी के बीच में कितने फंक्शन बना सकते हैं, कितने 1-1 फंक्शन बना सकते हैं, कितने मेनी वन फंक्शन बना सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ज़रा सा आपको दो चीज़ आनी। पहला तो ये कि मान लीजिए लेट एफ सच दैट ए मैच बी इज ए फंक्शन है, तो मान लीजिए सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो होता है ये ध्यान रखिएगा बाद वाला, मतलब n की पावर m होता है। जो बाद वाले सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसकी पावर पहला वाला सेट, एक चीज़ ये। फिर दूसरी आपने पढ़ा था कि फंक्शन चेक करने का तरीका वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो a से b के बीच में कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे। तो 1-1 की कंडीशन क्या होती है, इंजेक्टिविटी के लिए हमेशा को डोमेन के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर NB के एलिमेंट ज़्यादा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू NA डोमेन के एलिमेंट के, तो वो तो फार्मूला हो जाएगा NPN, ठीक। और अगर उल्टा होगा, मतलब इसके एलिमेंट कम है इसके एलिमेंट ज़्यादा है, तो हमारा 1-1 फंक्शन 0 हो जाएगा। फिर बारी आती ऑन टू फंक्शन की। तो अगर ऑन टू में क्या होता है, जस्ट उल्टा। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि को डोमेन के एलिमेंट या तो डोमेन के एलिमेंट के बराबर होने चाहिए नंबर, या ये डोमेन के एलिमेंट को डोमेन से बड़े होने चाहिए। अगर उल्टा होगा तो यही चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर NA की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को डोमेन, तो ये फार्मूला होता है R इज इक्वल टू 1 से लेकर के n-1। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई केस आपको बनाना है कि जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे n बराबर 2 ले लिया। जब आप n बराबर 2 लोगे तो यहाँ पे n बराबर 2 लोगे तो आप इसको कैसे करोगे, और m की वैल्यू कितनी लोगे, तो आपको पता है n बराबर 2 है, तो n हमारा यहाँ से ले रखा हमने, और ऑन टू के लिए इसकी ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m की वैल्यू जो होगी हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पे r की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लिखेंगे तो r की जगह 1 लिख लेंगे, फिर 1 बनेगा, प्लस r की जगह 2 लिखेंगे, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा। अगर उल्टा, अगर इसके एलिमेंट हमारे कम है इसके एलिमेंट ज़्यादा है, तो इसके ऑन टू फंक्शन नहीं बनता। इसके बाद नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की बारी आती है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, तभी 1-1 ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब बाइजेक्टिव के लिए अगर NB बराबर NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए को डोमेन, तो ये हमारा m फैक्टोरियल m बराबर फैक्टोरियल n लिखा था। थैंक यू। कल कुछ और लेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनको बता के, और नहीं तो आप लोग जैसा कहेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।